hours, more than 400,000 new COVID cases and more than 4,000 deaths. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत में फैले कोरोना वायरस की नई किस्म मंजर-ए-आम पर आ गई है। तबाही का प्याम साथ लाने वाली इस नई किस्म ने आलमी इदारे सेहत को भी परेशान करके रख दिया है। इस सूरत हाल में भारतीय अवाम मजीद मुश्किलात में घिर चुकी है। ऐसे में भारत से इंतहाई हौलनाक खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। कहीं इस वबा का इलाज करने वाला डॉक्टर फल फरोश निकलता है, तो कहीं भारतीय फौज अपने अनोखे कारनामों से भारत की तजलील का बायस बन रही है। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया आगे चलकर आपके गोश गुजार किया जाएगा, जिसको सुनकर आप भी शायद यकीन न कर पाए। कोरोना वायरस की मौजूदा खौफनाक लहर से निपटने में सख्त नाकामी और मगरबी बंगाल के सूबाई इंतखाबात में शिकस्त ने मोदी और इसके हवारियों की चूल्हे हिलाकर रख दी है। बैनुल अक़वामी मेडिकल जरीदे लांच ने खबरदार किया है कि अगस्त 2021 तक भारत में 10 लाख अफराद कोरोना की वबा का शिकार होकर मौत की आगोश में चले जाएंगे। यानी मई और अगस्त के बीच में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग हलाक हो जाएंगे। आलमी मीडिया तो वैसे ही कई हफ्तों से भारत के हालात और इसके हुक्मरानों पर अफसोस का इजहार कर रहा था, मगर भारतीय मीडिया जो एक अरसे से अपनी हुकूमत के खिलाफ चूं भी नहीं करता था, अब वो मोदी और उसकी टीम की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। इंडिया टुडे की हालिया इशात के कवर पर भारत को नाकाम रियासत यानी फेल्ड स्टेट करार दिया गया है। चंद साल कबल तक ये टर्म आम तौर पर पाकिस्तान के साथ चिपकी हुई थी। लंदन में G7 ममालिक की मीटिंग के दौरान भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने तस्लीम किया कि भारतीय सेहत आमा का शोबा बुरी तरह बेनकाब हो गया है, मगर उसी सांस में उन्होंने पिछली हुकूमतों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना था कि हुकूमतों ने मुतवातिर सेहत आमा के बजट को मजमूई कौमी पैदावार के 1.5% से आगे बढ़ने नहीं दिया, जो अब 1.8% है। अब इनसे कोई पूछे कि पिछले 7 सालों से जब से मोदी भारत के सर पर सवार है, तो सेहत आमा के बजट को बढ़ाने और अस्पताल बनवाने की बजाय गुजरात में अमेरिका के आजादी मुजस्मे की तर्ज पर 30 बिलियन रुपए सरदार पटेल के मुजस्मे को बनवाने पर आखिर खर्च क्यों किए गए? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के हालात चीख चीख कर बतला रहे हैं कि भारतीय हुकूमत और फौज इस वबा के आगे ढेर हो चुके हैं और इनकी कारकर्दगी सिफर है। मोदी सरकार और भारतीय फौज के हवाले से कई ऐसी खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। यहां तक कि भारतीय डॉक्टर्स ने इंसानियत सोज वाकयात को जन्म देना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज भारत से आने वाली एक खबर यह भी है कि भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर गरीब आवाम को फल फरोश डॉक्टर बनकर लूटने लगे। भारत में कोरोना वायरस की खौफनाक लहर के बायस अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह खत्म हो चुकी है, जिसके बायस कोरोना मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन नौसरबाज अपनी धोखाधड़ी से बाज आने को तैयार नहीं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला नागपुर में भारतीय पुलिस ने एक जाली डॉक्टर चंदन नरेश चौधरी को गिरफ्तार किया, जो अपने जाली दवाखाने में कोरोना का इलाज कर रहा था। तहकीकात के मुताबिक कोरोना मरीजों का इलाज करने के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स जाली डॉक्टर बनने से कबल फल और आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था, जो बाद अज़ां इलेक्ट्रीशियन बन गया और फिर मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम से डिस्पेंसरी कायम कर ली, जहां वो मरीजों का देसी तरीके से इलाज करता था। मुलजिम गुज़श्ता 5 साल से जाली डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था। इस जाली डॉक्टर को गिरफ्तार करके इसकी जाली डिस्पेंसरी से ऑक्सीजन के सिलेंडर और दीगर तिब्बी आलात भी जब्त कर लिए गए हैं। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत के क्या हालात हैं। जाली डॉक्टर्स तो एक तरफ, भारतीय सरकारी अस्पतालों के डिग्री होल्डर्स डॉक्टर्स ने भी इंसानियत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारतीय अवाम दुहाइयां दे रही है कि मसीहा समझे जाने वाले डॉक्टर्स ही इनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारतीय रियासत इलाहाबाद के एक फौजी अस्पताल में रूनुमा होने वाले वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। गुज़श्ता रोज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा गया कि एक न्यूज एंकर चंद अफराद से सवालात कर रही है। खातून रिपोर्टर को बताया गया कि इलाहाबाद के फौजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स ने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। अव्वल तो इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं, और अगर कोई इंसान कोरोना की वबा से जान की बाजी हार जाता है, तो उसकी डेड बॉडी हासिल करने के लिए लाखों रुपए अस्पताल अमले को अदा करना पड़ते हैं। जबकि भारतीय रियासत इलाहाबाद के फौजी अस्पताल में
ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स अपनी मनपसंद एम्बुलेंस में ही लाश ले जाने की इजाजत देते हैं और उस एम्बुलेंस सर्विस के इखराजात कई गुना ज्यादा हैं। 7 किलोमीटर की दूरी तक लाश ले जाने के 10,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अगर अवाम इन डॉक्टर्स की बात न माने तो उन्हें लाश तक नहीं दी जाती। आप क्या बता रहे थे जब मैं बोल रही? प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रही है, एकदम झूठ बोल रही प्रशासन। एक लाश जलाने का 20,000 रुपये तक पड़ रहा है। अभी एम्बुलेंस 5 किलोमीटर की दूरी ले रहा है, 7,000 रुपये एक लाश का। 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर का 7,000 रुपये एक। मैं इसी एम्बुलेंस में दूंगा लाश, दूसरी एम्बुलेंस में दूंगा नहीं। एक सेकंड, ये जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं बॉडी रिलीज नहीं करूंगा इस एम्बुलेंस के अलावा किसी और एम्बुलेंस। और भर्ती थी वो आर्मी हॉस्पिटल? हाँ जी, मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में। इलाहाबाद के फौजी अस्पताल में रूनुमा होने वाले वाकयात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इनकी वजह से भारतीय फौज की शदीद रुसवाई हो रही है। दूसरी तरफ पाक फौज है जिसने कोविड की मोहलिक तरीन लहर के दौरान पूरे पाकिस्तान में एहसन तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी, जिसकी तस्दीक आलमी इदारे सेहत ने भी की। WHO ने चंद रोज कबल अपने एक एलामिये में कोरोना से मुतासिर ममालिक को पैगाम दिया कि अगर किसी ने कोरोना से लड़ना है तो वो पाकिस्तान और पाक आर्मी की हिकमत अमली को सामने रखकर पॉलिसियां तरतीब दे। आलमी इदारे सेहत ने यह भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड पर काबू पाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब भारत के सरकारी और सिविल इदारों में इंसानियत सोज वाकयात ने आलमी मीडिया को भी मुतवज्जे कर रखा है। भारत में कभी डॉक्टर्स कोरोना से मुतासरा खवातीन से जिनसी ज्यादती करते हैं तो कभी ये खबर सामने आती है कि मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और उन्हें किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि वैक्सीन के नाम पर भारत के अंदर शरपसंद अनासर सरगर्म हो चुके हैं और जाली वैक्सीन के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ भारतीय अवाम इस किस्म के वाकयात से शदीद परेशानी में मुब्तला है तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस की नई किस्म भारत पर हमला आवर हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस की हालिया तब्दील शुदा शक्ल ने खौफनाक तबाही फैलाने का खदशा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि खित्ते के दूसरे ममालिक भी शदीद खौफ का शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की भारतीय किस्म मुमकिना तौर पर कुर्रे अर्ज पर सबसे ज्यादा मुतद्दी मर्ज के तौर पर तब्दील शुदा किस्म है। भारत में सामने आने वाली वायरस की नई किस्म में तरसील और नमू की बेपनाह सलाहियत है। हालिया रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि मौसम सरमा के दौरान भारत में सूरत हाल मामूल पर आ गई थी और यौमिया केसेस की तादाद हमवार होने के अलावा इनमें कमी आ रही थी। ताहम फरवरी के वस्त और मार्च के इब्तिदा में सूरत हाल इंतहाई तेजी से तब्दील हुई और वायरस किसी धमाके की तरह फैल गया और अब भारत वायरस की खतरनाक तरीन लहर का सामना कर रहा है, जिसमें यौमिया 4 लाख से जायद केसेस और 4,000 से जायद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने SOPs पर अमल दरामद में कोताही पर ज्यादा मलबा भारत पर डाला और कहा कि हमने देखा कि भारतीय लोग उस तरीके पर अमल नहीं कर रहे जो कोविड-19 को सुस्त करने के लिए मुनासिब होता है, इसलिए भारत इस मकाम पर पहुंचा है। गुज़श्ता हफ्ते दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस में 46% केसेस और 25% अमवात भारत में रिपोर्ट हुई, जबकि मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में भी केसेस बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में भारत के बाद नेपाल की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया गया है, जहां रवा हफ्ते इन्फेक्शन में 137% इजाफा हुआ, जो वबा के फैलाव के बाद से अब तक की बुलंद तरीन सतह है। नेपाल की हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन लगा दिया है और वायरस का फैलाव रोकने के लिए डोमेस्टिक परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मामूल पर है, ताहम SOPs पर अमल दरामद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईद के इस मौके पर हम सबको इस जानिब भरपूर तवज्जो देना होगी, वरना पाकिस्तान भी बड़ी मुश्किल से दो चार हो सकता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी आलम इंसानियत को इस कोरोना के मूजी मर्ज से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।